सुबह का समय था। पूरे विभाग में हलचल मची हुई थी। सभी अधिकारियों के बीच सिर्फ एक ही चर्चा थी कि आज टीम में एक नए अधिकारी की एंट्री होने वाली है। कहा जा रहा था कि यह अधिकारी कई बड़े मिशन सफलतापूर्वक पूरा कर चुका है और उसकी तेज सोच की वजह से हर कोई उसका सम्मान करता है। दूसरी तरफ जगधात्री अपने अगले मिशन की तैयारी में व्यस्त थी। उसके सामने कई महत्वपूर्ण फाइलें खुली थी, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही देर में होने वाली एक छोटी सी घटना उसके मन में कई सवाल खड़े कर देगी। कुछ समय बाद ऑफिस का मुख्य दरवाजा खुला और नए अधिकारी की एंट्री हुई। सभी ने मुस्कुराकर उसका स्वागत किया। शिवाय भी आगे बढ़ा और उसने नए अधिकारी से हाथ मिलाया। दोनों के बीच मिशन और पुराने अनुभवों को लेकर हल्की फुल्की बातचीत शुरू हुई। माहौल पूरी तरह सामान्य था। बात खत्म होने पर नए अधिकारी ने दोस्ती और सम्मान के भाव से शिवाय को गले लगा लिया। उसी पल जगधात्री वहां पहुंच गई। उसने दूर से यह दृश्य देखा और कुछ क्षणों के लिए बिल्कुल शांत हो गई। जगधात्री ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने न तो कोई सवाल पूछा और न ही अपने चेहरे पर कोई भाव आने दिया। लेकिन उसके मन में कई बातें एक साथ घूमने लगी। क्या शिवाय और यह नया अधिकारी पहले से एक दूसरे को जानते हैं? क्या कोई पुराना रिश्ता है जिसके बारे में उसे कभी बताया नहीं गया? या फिर यह सिर्फ एक औपचारिक मुलाकात थी? इन सवालों का जवाब उसके पास नहीं था। उधर शिवाय को इस बात का जरा भी एहसास नहीं था कि जगधात्री ने यह दृश्य देख लिया है। वह नए अधिकारी के साथ अगले मिशन की रणनीति पर चर्चा करने लगा। कुछ देर बाद जब उसने जगधात्री को देखा तो उसे महसूस हुआ कि वह पहले जैसी नहीं लग रही। उसके चेहरे पर खामोशी थी और उसकी आंखों में जैसे कोई अनकहा सवाल छिपा हुआ था। दिन आगे बढ़ता गया, लेकिन जगधात्री का मन काम में पूरी तरह नहीं लग पाया। वह बार बार उसी पल को याद करने लगी। उसने खुद को समझाने की कोशिश की कि बिना पूरी बात जाने किसी निष्कर्ष पर पहुंचना सही नहीं है। फिर भी उसके मन में हल्की सी बेचैनी बनी रही। दूसरी तरफ नया अधिकारी भी महसूस कर रहा था कि टीम का माहौल अचानक बदल गया है, लेकिन उसे इसकी वजह समझ नहीं आ रही थी। शाम होते होते पूरी टीम को एक नए मिशन की जानकारी मिली। सूचना थी कि शहर में एक खतर